इस वीडियो में बताऊंगा पंजाब में और छत्तीसगढ़ में बीएसपी ने अपनी ताकत दिखाई है। बैलेट से चुनाव हो और लोकल बॉडी के चुनाव में बीएसपी ने अपने दम पर पंजाब में शानदार नतीजे दिए हैं। पिछली बार अकाली दल और बीएसपी का गठबंधन था। अगर बीएसपी और अकाली दल का गठबंधन हो जाए तो पंजाब में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती है और आम आदमी पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ के पामगढ़ सीट्स पर भी उसे जीत मिली है। संसद में रामजी गौतम ने SC ST एक्ट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सरकार पर तीखे सवाल पूछे हैं। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर आपको कोई जय श्री राम या जय श्री कृष्ण कहता है, ये बसावन इंडिया की खबर है, तो आप उन्हें जय भीम, जय समाजवाद और जय संविधान कहिए। तो एक बड़ी जीत है ये। और एक टेलीविजन चैनल पर पहले बहुजन नेताओं को लड़ाया जाता था। वाजपेयी ने कहा था कि मेरे पैर में दो कांटे थे, माननीय कांशीराम साहब और मुलायम सिंह यादव। मैंने दोनों को लड़ाया, दोनों से एक दूसरे के कांटे को निकाला और दोनों को फेंक दिया। टीवी चैनल पर भी अभी भी वही कोशिश हो रही है, लेकिन अब बहुजन बहुत आगे बढ़ चुके हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक टेलीविजन चैनल पर चंद्रशेखर आजाद को एक ब्राह्मण समाज की महिला पत्रकार ने मायावती बोलकर कहा कि आप उनको फोन करते हैं, तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैं उनको मायावती नहीं, मायावती जी कहता हूं। उसके बाद उस पत्रकार की घिघी बंद गई। पत्रकार को चंद्रशेखर ने दलित नेता कहने पर भी ट्रोल किया। उन्होंने कहा कि मैं पीड़ितों का नेता हूं, जिसके साथ भी अन्याय होगा, मैं जाति धर्म नहीं देखता हूं, मैं अन्याय के खिलाफ हूं। तो चलिए, धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज के नेता काफी जागरूक हो रहे हैं, सचेत हो रहे हैं और अब वो टीवी अखबार की चपेट में नहीं आ रहे हैं। खासकर अखिलेश यादव भी कस के ट्रोल कर रहे हैं, ये बात तो साफ जाहिर है। तो ये वो खबरें हैं जो कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा, लेकिन ये वो खबरें हैं जो टीवी अखबार के लिए जरूरत है। तो पंचायत समिति जालंधर, आम आदमी पार्टी ने 40 सीटें जीती हैं, कांग्रेस ने 31, शिरोमणि अकाली दल ने 20, तो बीएसपी ने 14 सीटें जीती हैं। सोचिए, अकेले लड़ी है बीएसपी, 14 सीटें जीती है। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। पामगढ़ सीट में भी बीएसपी को बड़ी सफलता मिली है। तो बीएसपी के लिहाज से देखें तो ये बड़ी खबर है। और देश भर में मैं बार बार कह रहा हूं, बीएसपी एक बड़ी जनाधार वाली पार्टी है। पहले 2024 में नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन ने अपना नेता नहीं माना, बड़ी चूक हुई। 2029 में अगर बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है तो बीएसपी को अपने गठबंधन में लाना पड़ेगा। यूपी में भी अगर इंडिया गठबंधन को जीतना है तो बीएसपी को अपने पाले में लाना पड़ेगा। एक बड़ा समझौता भी हो सकता है, ये बड़ी बात है। लेकिन बहुजन समाज के नेता अब धीरे धीरे सचेत हो रहे हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं। ये देखिए, रामजी गौतम साहब का बयान सुनिए। माननीय श्री राम जी, माननीय श्री राम जी। धन्यवाद मान्यवर। और साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी के मुखिया बहन को मायावती जी का। मान्यवर, मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हूं कि जो चीज अनयूजुअल है, जो चीज लायक नहीं है, उसको संशोधन करना चाहिए, हटाना भी चाहिए। लेकिन मैं माननीय कानून मंत्री के जिसे आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, SC ST एक्ट 2018, एट्रोसिटी एक्ट 2018 कमजोर हुआ है। उसके बाद से पूरे देश के अंदर एट्रोसिटी के केसेस बढ़े हैं, हरेसमेंट के केसेस बढ़े हैं, शोषण के केसेस बढ़े हुए हैं। यहां तक कि मानवर, ये जो जहर है SC ST को लेकर के कि इन पर उत्पीड़न करना है, ये स्कूलों तक पहुंच गया है। अब ये स्कूल के अंदर बच्चों के साथ में इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही, कंटिन्यू मिल रही। मानवर, आप इस चेयर पे बैठे हुए, आपका मैं संरक्षण चाहता हूं। मैं माननीय आपके माध्यम से कानून मंत्री से कहना चाहता हूं कि डीडवाना के कुछ आसन में घटना घटी, आप वहां के रहने वाले। रायबरेली के राघवपुर स्कूल में बच्चे की जांच पूछ के पैर से टीचर ने मारा। आंध्र प्रदेश के अंदर बच्चे के पैंट के अंदर, मैं बोल रहा हूँ, पैंट के अंदर बिस्किट डाला गया। माननीय, इस तरह की तमाम घटनाएं हैं। तो माननीय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी, इस एक्ट में संशोधन करें और तो उन्होंने तमाम SC ST एक्ट को लेकर के मामले को उठाया है और ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल। सोचिए, महाराष्ट्र के चंद्रपुर के मिथुर गांव में एक ऐसी घटना हुई जिससे महाराष्ट्र के सर से झुका दिया है। रोशन सदाशिव कूड़े नाम के किसान ने कर्ज चुकाने के लिए अपनी केटनी बेची। कर्ज से छुटकारा पाने के लिए रोशन ने जमीन, ट्रैक्टर और गहने बेचे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में एक साहूकार की सलाह पर एक एजेंट उसे कलकत्ता के रास्ते कंबोडिया ले गया और उसकी किडनी निकालकर बेच दी गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र का किसान बेहद दुखद हालत में है। सोचिए,
इस देश में सबसे ज्यादा पीड़ित दलित, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक क्यों हैं? कभी इसके बारे में सोचिएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुझे लगता है बहुजन समाज को जरूर इसके बारे में सोचना चाहिए, और मैं इसलिए कह रहा हूं बहुजन मीडिया ही सच्चा मीडिया है, बहुजन मीडिया ही सोशल मीडिया है। इसी बात आपको बता दूं कि केरल में भी लोकल बॉडी के चुनाव में बीएसपी को बड़ी सफलता मिली थी, और इसलिए केरल वहां जो है जयप्रकाश और अशोक सिद्धार्थ, धर्मवीर अशोक सहित ये तमाम पदाधिकारी वहां बनाए गए हैं केरल में। बैठक में अशोक सिद्धार्थ जो है वो प्रभारी बनाए गए हैं, जयप्रकाश जी प्रभारी बनाए गए हैं, धर्मवीर अशोक जो है वो भी केरल में प्रभारी बनाए गए हैं, और बीएसपी को वहां बड़ी सफलता मिली है। तो ये बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, पहले तो यूपी की खबर बता दूं कि लेखपाल की जो भर्ती निकली है 4 साल बाद, उसमें कम से कम 1000 सीटें SC ST OBC की वैकेंसी में ही चोरी कर ली गई है। ये सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है। आज हमने भी इस पर वीडियो डाला है, ट्वीट भी किया है, फेसबुक पर भी डाला है। तो ये आपके अधिकारों की खबर है और आप इस खबर से रूबरू जरूर होइए। दूसरी बड़ी खबर है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज चंद्रशेखर आजाद से एक सवर्ण महिला पत्रकार ने, ब्राह्मण समाज की महिला पत्रकार ने कहा मायावती को आप कॉल करते हैं। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें नसीहत दी कि मैं बहन जी का नाम सम्मान से लेता हूं, मायावती जी कहता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि आप मुझे दलित नेता क्यों पोर्ट्रेट कर रही हैं? मैं जहां भी पीड़ित है, जो भी पीड़ित है, जो भी दुखी है, मैं उस सबके साथ खड़ा रहता हूं। मैं न जाति देखता हूं न धर्म देखता हूं। जातिवाद और धर्म देखकर काम करना ये जातिवादी और मनुवादियों का काम है। तो चंद्रशेखर आजाद की बात से लगता है कि अब लगातार बहुजन नेताओं के जो आपसी रिश्ते हैं वो सुधर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने एक जय श्री राम और जय श्री कृष्ण के नारे को लेकर उन्होंने कहा है कि आप जय भीम, जय समाजवाद और जय संविधान बोलिए। तो सोचिए, यूपी में पीडीओ को लेकर लगातार जो है वो एकजुटता दिख रही है। और जिस तरह से 69,000 का जो शिक्षक भर्ती घोटाला था, उसमें जिस तरह की गड़बड़ियां सामने आई थी, उसके बाद वहां कुर्मी हो, यादव हो, कुशवाहा हो, निषाद हो, पाल हो, राजभर हो, सब एकजुट होकर बीजेपी को 40 से 41 सीटों का नुकसान हुआ था। ये जो लेखपाल की वैकेंसी निकली है, इसमें जिस तरह से 1000 सीटों की चोरी है, यकीन मानिए ये अगर ठीक नहीं किया जाता है तो योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए बड़ा मुश्किल साबित होने जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और मैं बार बार कह रहा हूं ये वो खबरें हैं जिससे जातिवादी मनुवादियों के पेट में जलन होता है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब जातिवादी मनुवादी सोच के लोग भी देखने आते हैं कि अपने बहुजन चैनल पर क्या चल रहा है। तो आप लोग सचेत रहिए। और बीएसपी को बड़ी सफलता मिली है। पंजाब के जालंधर में 14 लोकल बॉडी उन्होंने पंचायत चुनाव पर कब्जा किया है, ये बड़ी सफलता है। पामगढ़ में भी सफलता मिली है। वही अखिलेश यादव लगातार पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के अधिकारों को लेकर सचेत हो रहे हैं। इसी बीच एक और अच्छी खबर है, क्रिकेट में धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज की वापसी हो रही है। सोचिए, अफ्रीका में रिजर्वेशन है और इस बार अफ्रीकन टीम ने भारतीय टीम को हरा दिया था। किस तरह से वहां के कप्तान का मजाक उड़ाया गया था। टेस्ट मैच में हमारी हार हुई। जब तक भारतीय टीम मजबूत नहीं होगी, जब तक उसमें डाइवर्सिटी नहीं होगा। और ये डाइवर्सिटी कहां से आया? जब आईपीएल आया। पहले जब टेस्ट मैच होते थे तो सिर्फ जाति विशेष के और शहर विशेष के प्लेयर होते थे। वनडे आया तो थोड़ी सी डाइवर्सिटी आई, लेकिन जब से T20 आया है, इतनी डाइवर्सिटी आई है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। रिंकू सिंह हो, या फिर आप अक्षर पटेल हो, या कुलदीप यादव हो, ये सब तमाम बेस्ट प्लेयर आए हैं। इस बीच पप्पू यादव और रंजिता रंजन, जो दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, नेता भी हैं, बहुजन समाज से भी है, उनके बेटे को भी इस बार आईपीएल के लिए ऑक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया है। अगर आईपीएल नहीं होता तो आपको रिंकू सिंह जैसे शानदार प्लेयर न मिलते। तो देश में जब तक डाइवर्सिटी नहीं होगी तब तक भ्रष्टाचार नहीं रुक सकता है, करप्शन नहीं रुक सकता है। इस देश को अगर मजबूत बनाना है तो संविधान को पूरी तरह से लागू करना होगा। जब इस देश के हर लोगों को बराबर का मौका मिलेगा, उसके साथ जाति के नाम पर भेदभाव नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, जो सरकारें हैं, जो सिस्टम में बैठे लोग हैं, उनको उन लोगों को मौका देना पड़ेगा जो रेस से छूट गए हैं। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि पद मतलब पावर तो ले आओगे कॉन्स्पिरेसी करके, लेकिन पद मतलब पैरों में ताकत कहां से लाओगे? वो तो मेहनतकश लोगों के पैर में है। तो जब तक मेहनतकश लोगों को मौका नहीं दिया जाएगा, तब तक ये देश और बेहतर नहीं हो सकता है।
शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।